जिसका आहार शुद्ध है, जिसका विचार शुद्ध है, जिसका व्यवहार शुद्ध है, वो इस धर्म और अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ता है और परम सत्य को उपलब्ध होता है, वो योगी होता है। ये तो वैज्ञानिक सत्य है कि आहार से हमारे बॉडी का एक एक सेल और हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनता है। हमारी टोटल जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है? जो भी हम खाना खाते हैं, हमारी इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, ये सब मिलकर के जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, उस फूड को प्रोसेस करते हैं। एक जैसे फैक्ट्री में प्रोसेसिंग यूनिट लगी होती है, उसमें से शरीर के जो पोषक तत्व हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनको उसमें से वो पहले तो उसको अलग अलग तोड़ते हैं और फिर उसके बाद इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करती है और इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड के साथ मिला देती है। तो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब किया, लिवर के पास गया, लिवर से वो ब्लड के अंदर मिल गया और पूरे शरीर में हमारा खाना पहुंच जाता है। इसलिए जो भी हम इनटेक करते हैं वो पूरे शरीर में पहुंचता है। जैसे हवा गई अंदर तो खाली फेफड़ों तक ही नहीं जाती है, श्वास खाली रेस्पिरेटरी सिस्टम तक ही नहीं रहता है, वो ब्लड के माध्यम से बॉडी के एक सेल तक पहुंचता है। जो हम खाना खाते हैं, आहार लेते हैं, चाहे लिक्विड लें चाहे सॉलिड लें, वाटर हो चाहे ग्रेन्स हो चाहे फ्रूट्स हो चाहे मिल्क हो, बटर हो, जो भी कुछ गया सब कहाँ जाता है? पेट में। और पेट से कहाँ जाता है? इंटेस्टाइन से लीवर में, लीवर से पूरी बॉडी में। तो जो हमारा फूड है वो बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचता है। जो हमारा पानी है वो बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचता है। जो हमारा श्वास है वो बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचता है। और जो हमारा विचार है वो भी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचता है। विचार कैसे पहुंचता है? हाइपोथैलेमस सिस्टम में सभी इमोशंस जाते हैं, जो हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं या खुद अपने आप विचार करते हैं। तो जो भी हमारे भीतर संवेदना प्रकट हुई, जो भी इमोशंस हैं, वो सब कहां जाते हैं? एक जगह पहुंच जाते हैं। एक उसका वो सेंटर पॉइंट है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस सिस्टम। और वहां सब केमिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो केमिकल ब्लड में घुल जाते हैं। इसलिए जो हम सुनते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, विचार करते हैं, उसका हमारी पूरी बॉडी पर एकदम इफेक्ट होता है, इंस्टेंट। ऐसा तो आहार का हमारे शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आज जो हमें कैंसर की बीमारी हो रही है, और इस कदर हो रही है, हिंदुस्तान में शायद कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा है जहां कैंसर की बीमारी ना हो। वो छोटे गांवों को छोड़ दीजिए, थोड़ी भी आबादी जिसकी 1500 है उसमें कैंसर हो चुका है। किसी को ब्लड कैंसर है, कुछ को डायग्नोस हो चुका है, किसी को डायग्नोस नहीं भी हुआ हो सकता है। डायग्नोस करेंगे तो पता लगेगा ये तो बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। जैसे आजकल एवरेज 10 to 20% हाइपरटेंशन है, 10 to 20% शुगर है, 10% लोगों को कम से कम हार्ट प्रॉब्लम है, और बाकी तो स्किन डिसऑर्डर्स और फिर आर्थराइटिस और ये तमाम डिजीज तो बहुत ज़्यादा है। कैंसर एक एक गांव में हालात ये है। हम पिछले दिनों बठिंडा जिले के गांव में थे, कौन सा गांव था वो, तो वहां जज्जल गांव से लोग आए हुए थे। तो उसने बताया, जो पेशे से टीचर था, कि अभी तक हमारे गांव में 60 या 70 लोग मर चुके हैं कैंसर से, और इसी साल उसने कहा कि 4 से 5 लोग मर गए।
एक एक साल में अब एवरेज 5 से 10 लोगों की मौत हो रही है। ये खाली जज्जल गांव की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। और यदि ये ऐसे ही चलता रहा, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और ये तमाम तरह के इंसेक्टिसाइड्स, यूरिया, डीएपी और तमाम कीटनाशक ऐसे ही हम खेतों में डालते रहे, भाई श्रीदेव जिन्होंने भारत के ज्ञात इतिहास में राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रामाणिकता और गंभीरता के साथ कार्य किया है। करीब 70 देशों के अंदर इस प्राकृतिक खेती के ऊपर उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ लोगों को प्रशिक्षण भी दिया है और उस बारे में एक जागरूकता अभियान चलाया है, एक कैंपेन चलाई है। जब पीछे सेफ फूड की बात आई तो जेनेटिक मॉडिफाइड फूड के खिलाफ किसी एक व्यक्ति ने खड़े होकर के फाइट की और सब लोगों को साथ में लेकर के एक लड़ाई की। तो ऐसे हमारे भाई डॉक्टर श्री देवेंद्र शर्मा जी, एक बार सबके और उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। पूरा जीवन ही उसके लिए अर्पित कर दिया है। और सेफ फूड के साथ साथ जो आज हमारी अर्थव्यवस्था जो डामाडोल हो रही है, फिर किधर भारत जा किधर रहा है, हम कैसा भारत बना रहे हैं, कैसा इंसान बना रहे हैं। तो इन फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और तमाम तरह की इन चीज़ों से हालात ये हो गई है कि जन्म से ही बच्चे बीमार पैदा हो रहे हैं। कैंसर, मेंटल डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़ और उसके साथ साथ स्किन डिसऑर्डर्स और ऑटोइम्यून डिजीज़। फिर स्किन डिजीज तो इतनी खतरनाक होने लग गई हैं, बहुत ज़्यादा। और फिर ये जेनेटिक मॉडिफाइड फूड, तो इससे तो हमारे जीन्स ही गड़बड़ हो जाएंगे। ये बड़ा खतरनाक षड्यंत्र चल रहा है। और अल्टीमेट कोई भी चीज़ जो खेत में डाली जाती है वो पेट में आती है। कुछ लोग बोलते हैं हम तो वो जो है कपास के अंदर जो है जेनेटिक मॉडिफाइड सीड लेकर के आए ना, तो फिर बोले इससे दिक्कत क्या है। फिर एक और तर्क देते हैं कि हम तो बैंगन लेकर के आए और कोई भी चीज़ को जो है उबाल दो ना तो वो उसका असर कम हो जाता है, वो जो जीन्स का उसके ऊपर जो असर होता है वो कम हो जाता है। तो भाई जो तेल निकलेगा कपास से वो तो आदमी खाएगा, जो बिनोले हैं वो तो गाय भैंस खाएंगी, उनसे तो दूध आएगा वो आदमी पिएगा। जो रुई है वो तो आदमी के शरीर के ऊपर ही आएगी कपड़ा बन करके। कपास की कौन सी ऐसी चीज़ है जो खेत में रहती हो इंसान के काम ना आती हो। तेल से लेकर के और जो है उसके रुए से लेकर के और उसकी जो है जो सीड की खल से लेकर के सारी चीज़ अल्टीमेटली आदमी के पास आती है। तो ये तो फिर अब मान लीजिए, चलो पहली बात तो यह है कि उसका असर इंटेस्टाइन से, लीवर से लेकर के पूरे जीन्स तक होता है। और ये मान भी लें थोड़ी देर के लिए कि चलो भाई बैंगन को तो उबाल के खा लेंगे, खीरा को भी उबाल के खाएंगे क्या, ककड़ी को भी उबाल के खाएंगे क्या, टमाटर को भी उबाल के खाएंगे क्या सलाद में। फिर बात यहीं तक नहीं रुकती है, बहुत खतरनाक षड्यंत्र चल रहे हैं। यदि आज जो आहार जैसा चल रहा है, देखो ठीक है एक बीमारी का कारण है स्ट्रेस, हमने मान लिया। दूसरा लेस फिजिकल एक्टिविटी, हमने मान लिया। तीसरा और दूसरे पॉल्यूशन भी हैं, वो हमने मान लिया। लेकिन बीमारी का सबसे जो बड़ा कारण है आज वो है गलत आहार। यदि आदमी को खाना शुद्ध मिल जाए, पानी शुद्ध मिल जाए और हवा शुद्ध मिल जाए तो 99% बीमार होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। आज भी ये तीन चीजें जहां शुद्ध हैं वहां बीमारियां नहीं, लेकिन तीनों चीजें शुद्ध नहीं है। ये जो 99%, अभी बताएंगे इसका पूरा चक्र कैसे चलता है। जो पेस्टिसाइड डाले 99% तो हवा में, मिट्टी में, पानी में, इन्हीं में और उनमें घुस जाते हैं। जो हम फसल पर डालते हैं 1% उस पर रहते हैं, फिर वो भी हमारे शरीर में आते हैं। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब आदमी के पास आ रहा है होकर के। पिछले कुछ दिनों से इसके ऊपर एक लंबी बहस चल रही है और खेती विरासत मिशन के हमारे फरीदकोट से भाई अमरजीत जी और दूसरे कार्यकर्ता इसके ऊपर काफ़ी प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं। सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैदराबाद के कार्यकर्ता बहुत प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं।
और दोनों ही स्थानों पर हमारे भाई देवेंद्र शर्मा जी हैदराबाद में एक ट्रस्टी के तौर पर, यहाँ फरीदकोट में एक पैट्रन के तौर पर कार्य कर रहे हैं, और वो एक देश में एक चर्चा का विषय बना है, एक डिबेट का विषय बना है, और उसमें एक कैंपेन भी अब शुरू हुई है। आजकल जो है सामाजिक मुद्दों को निरंतर आमिर खान उठा रहे हैं, सत्यमेव जयते सीरियल में भी, और उन्होंने भी इस मुद्दे को भी उठाया लोगों का, और इस पर ध्यान गया है। चारों तरफ एक वातावरण बना है और इसकी ज़रूरत भी है। पतंजलि योगपीठ में कुदरती खेती को लेकर के, विष मुक्त कृषि को लेकर के एक बड़ा प्रयास चल रहा है, और वो सारा का सारा भाई श्री देवेंद्र शर्मा जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में चल रहा है। और बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़े प्रशिक्षण का केंद्र कुदरती खेती के बारे में, विश्व मुक्त खेती के बारे में, सेफ फूड के लिए एक बहुत प्रामाणिक और बहुत ही ऐतिहासिक निर्णायक कार्य यहाँ से होने जा रहा है। वो शुरू हो चुका है ऑलरेडी, उसमें बहुत कुछ कर चुके हैं। और आज इसी संदर्भ में कि आखिर इस विश्व मुक्त कृषि की क्यों ज़रूरत है, आज हमें बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। आज हमारे पास मकान बहुत अच्छे हो गए हैं, गाड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी हो गई हैं, कुछ लोगों के पास तो सही, चलो माना कि गाड़ियां का सब इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत अच्छे बंगले कोठियों का सब इस्तेमाल नहीं करते हैं, माना कि धन दौलत भी एक सीमा में ही व्यक्ति इस्तेमाल करता है, लेकिन खाना तो हर एक को खाना पड़ता है, चाहे वो गरीब हो, झोंपड़ी में रहने वाला, या महलों में रहने वाला, लाखों करोड़ों अरबों का मालिक हो, सबको खाना खाना पड़ता है। और वो सेफ फूड, इसलिए इसकी एक पूरी जंग पूरे देश में चलनी ही चाहिए। शुद्ध आहार ये हमारा मौलिक अधिकार है, दिस इज द फंडामेंटल राइट। अब इसके ऊपर बहुत बड़ा कार्य करने की आवश्यकता भी, उसमें शुरू भी कर चुके हैं, और आज आपको उसके बारे में यहाँ से कुछ स्लाइड्स के माध्यम से भी बताया जाएगा। यदि यूरिया, डीएपी और कीटनाशकों का, जो रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग ना हो, तो 1 ग्राम मिट्टी में करीब 3 करोड़ सूक्ष्म जीव होते हैं 1 ग्राम मिट्टी के अंदर, और उससे वो जीव जो है वो सब मिट्टी की ताकत को बना के रखते हैं, उसकी उर्वरकता को बना करके रखते हैं। और लगभग 1 एकड़ भूमि में 90,000 केचुए होते हैं। एक केचुआ खेत में हजारों किलोमीटर की खुदाई करने की क्षमता रखता है, और उससे जो उसका जो जीवन काल होता है उसमें करीब 10 से 30 दिन का, वो 6 अंडे प्रतिदिन देता है, और वो द्विलिंगी होता है, नर्मादा एक में होते हैं। अपने जीवन काल में 30-40 बच्चे तैयार करता है। एक केचुआ लगभग 3 टन मिट्टी को अदल बदल कर देता है, उसको खाद में कन्वर्ट कर देता है। एक केचुआ यदि मरता है तो एक मानो कि वो एक ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और वो जब मिट्टी के अंदर रहता है केचुआ, और दूसरे जो मित्र जीव हैं, शत्रु जीव कोई नहीं होता है, वो सब दूसरे जिनको शत्रु जीव कहते हैं, वो भी उसकी परोक्ष रूप से रक्षा करते हैं। 5 गुना उसमें नाइट्रोजन की ताकत, 7 गुना फास्फोरस की, 2.5 गुना मैग्नीशियम की, और 11 गुना पोटास की ताकत अपने आप बढ़ जाती है यदि आप कुदरती खाद का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए अलग अलग फार्मूले हमने दिए हैं। ये करीब 4 पेज का एक विषम मुक्त खेती का ये एक पत्रक है, जो अपनी वेबसाइट के ऊपर भी उपलब्ध होता है। लोगों को पढ़ना चाहिए इस बारे में और जानना चाहिए। मैं और अधिक विलंब ना करता हुआ, जो एक पूरे देश में इस बारे में और ज़्यादा गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, और सब लोगों को सोचना चाहिए इस बात के लिए कि आखिर हमारे खेत का क्या होगा, हमारे पेट का क्या होगा, हमारे खुद का क्या होगा, आने वाली हमारी भारत की पीढ़ियों का क्या होगा, यदि हमने ध्यान नहीं दिया इस सेफ फूड के ऊपर, यदि हमने ध्यान नहीं दिया नैसर्गिक कुदरती विश्व मुक्त कृषि के ऊपर। शाश्वत काल से ये धरती बनी है। आप सोचो, धरती की आयु करीब 4 अरब वर्ष है, 400 करोड़ वर्ष। 1,96,08,53,113 वर्ष इस धरती को बीत गए। मैंने अपने पुरखों ने करीब 200 करोड़ वर्षों तक इस धरती को अच्छा बना के रखा था। पिछले 50 वर्षों में ही हमने इतना विषैला कर दिया है, और आगे से इसे ध्यान नहीं दिया तो बहुत हानि होगी। कैसे
धरती को बचाएं, कैसे प्रकृति को बचाएं और कैसे आने वाली अपनी औलादों को बचाएं, सबके बारे में प्रकाश डालने के लिए मैं भाई श्री देवेंद्र शर्मा जी को यहां आमंत्रित करता हूं। सबकी जोरदार अभिनंदन की।